खैबर पख्तूनख्वा से खबर शामिल करें, जहां लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। इस ऑपरेशन से मुतालिक ताज़ा अपडेट है कि 12 दहशतगर्द इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। वो लक्की मरवत से टांग की तरफ जा रहे थे। गाड़ी में कहा जा रहा है कि पुलिस ने उनकी गाड़ी को रॉकेट लॉन्चर के जरिए से हिट किया, जिसमें अब शनाख्त का अमल जारी है और कहा जा रहा है कि 12 शिद्दत पसंद जो थे वो इसमें हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान में मंद में 5 फरवरी को बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी फौजी चौकी पर राक्टों से हमला करके पाकिस्तानी मरदूद फौज के कई सिपाही जहन्नम वसाल कर दिए हैं। सरमचारों ने मंद के इलाके मेहर में बंगला चौकी पर 10 रॉकेट फायर किए थे, जो चौकी पर ऐन निशाने पर लगे। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के सरमचार हमले के बाद बाहिफाजत अपने इलाके लौट गए। 1971 में यही पाकिस्तानी फौज थी, तब भी वो ऐसे ही पिटती थी, ऐसे ही मार खाती थी, ऐसे ही इनके ऊपर हमले होते थे, ऐसे ही ये बहुत बुरी तरीके से एकदम मरोड़ दिए जाते थे। हालांकि तब उस स्थिति में पाकिस्तानी फौज आज जहाँ पर है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर थी, बहुत ज़्यादा मजबूत थी, सशक्त थी। भले ही इनका ये जो ईस्ट पाकिस्तान था यहाँ पे वॉर चल रहे थे, लेकिन बाकी पाकिस्तान में वो बहुत मजबूत थे, उनकी अच्छी खासी पावर थी। आज उतनी पावर नहीं है, आज उससे बहुत गिर गई है। वो तो उस टाइम जैसे उससे पिटते थे मुक्ति वाहिनी से, आज ये टीटीपी बीएलए इनका जो ग्रैंड अलायंस है, इनका जो महागठबंधन है, इससे पिट रहे हैं और इतनी बुरी तरीके से पिट रहे हैं। अगर इन्होंने उनके 10 लोगों को मारने की कोशिश करी तो वहां से जवाब ऐसा आता है कि इनके 30-40 निपटा दिए जाते हैं। अगर वहां पे इन्होंने उनके 5 मारने की कोशिश करी, वहां से तब भी 20-25 निपटा दिए जाते हैं। इतना करारा जवाब देते हैं क्योंकि उनके अंदर खोने कुछ नहीं है। वो घर से निकले ही हैं कि जान जाए तो जाए, लेकिन आज़ादी लेकर आएंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की है। 4 फरवरी को शाम 6:30 बजे बोलान के इलाके सराजाबाद में बारूदी सुरंग बिछाकर ब्रिगेडियर शाहिद नदीम लाशारी के काफिले को निशाना बनाया गया, जिसमें 6 पाकिस्तानी मरदूद फौजी जहन्नम वसाल हुए। पाकिस्तानी मकबूजा खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ हमलों में मुबैना तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पुलिस चौकियों पर हमला किया, जिसमें कई पुलिस वालों को जानी नुकसान हुआ। पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान में मंद में 5 फरवरी को बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी फौजी चौकी पर राक्टों से हमला करके पाकिस्तानी मरदूद फौज के कई सिपाही जहन्नम वसाल कर दिए हैं। हलाक और ज़ख्मी होने वालों को कई एयर एम्बुलेंसेस के जरिए कैंप से CMH कोयटा मुंतकिल किया गया। सरमचारों ने मंद के इलाके मेहर में बंगला चौकी पर 10 रॉकेट फायर किए थे, जो चौकी पर ऐन निशाने पर लगे। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के सरमचार हमले के बाद बाहिफाजत अपने इलाके लौट गए। उन फौजियों पे जो अपनी जानों को नजराने के तौर पे पेश करते हैं वतन अजीज के लिए और कुर्बान होते हैं, उन पे ये उंगली उठाते हैं। लानत ऐसे हुक्मरानों पे अपनी सियासत चमकाने के लिए। नवाज शरीफ बाहर क्यों गया, क्या वजह थी? जब उसने जबरन परवेज मुशर्रफ को रिटायर करने की कोशिश की थी ना, आवाज़ उठाई थी, उसकी आवाज़ को उसके टेटवे से पकड़ के दबा दिया गया था। ये फलाना ऐसा है, टींगना ऐसा है। ये सब लोग जो है ना, ये गंदे तरीन लोग हैं। ये हुक्मरान लोग सबसे गंदे, ये अवाम से भी गंदे तरीन। ये एक होती है ना फाहशा औरत, ये उससे भी गंदे तरीन लोग हैं। इनका मजहब नहीं है, दीन नहीं है, क्योंकि इनके अंदर वो गैरत नहीं होती। गैरत वाला बंदा जो होता है ना, वो नमाजी परहेजी होता है और दीन के हिसाब से सही चलता है। कलमा नबी का पढ़ना और उस पर चलना, इसमें बड़ी बात है। मीमे करके आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हो तुम लोग। हमने देखी है, हम हर दौर से गुजरे हैं। हमने अपने वतन अजीज में बहुत बम धमाके देखे हैं, बड़े बच्चे शहीद, बड़ी माएँ हमने गोदे उजड़ती देखी हैं, बड़े हमने सुहाग उजड़ते देखे हैं, हमने बहुत बम धमाके देखे हैं। अब भी वही सिलसिला शुरू हो गया। ये हुक्मरान लोग क्या करते हैं, बगैरत लोग हैं। ये नहीं कि पॉलिसी, मैं तो यही कहूँगा, बाहर से किसी की जरूरत नहीं है, आपकी सरहद से पार यहाँ पे आ जाए। ये वो लोग हैं जो दूसरे पे कीचड़ उछाड़ते रहे माजी में, माँ बहनों की बातें करते रहे, इनके पम्फलेट बांटते रहे हैं। उसकी गैदरिंग में लोग गंदे तरीन थे जो उसको ना सही तरह से गाइड नहीं करते थे और खुद करप्शन करते थे। बात वो करनी चाहिए जो हक की हो। ये जरदारी का बेटा जो हमारे सामने पैदा हुआ है, जरदारी साहब पूरी दुनिया को पता है। बच्चे छोटे से बच्चे को पूछेंगे ना, ये कहेगा जरदारी सियालमे में टिकटें ब्लैक करता था। एक टिकटें ब्लैक करने वाला बंदा हमारे मुल्क का सदर बन गया यार। रोटी कपड़ा मकान खा गया मेरा हुक्मरान, क्या दोगे मुझे, क्या लोगे मुझसे?
मुझे क्या दोगे, मुझसे क्या लोगे? वोट? वोट नहीं दूंगा अब तुमको। अब मैं ऐसा बंदा ढूंढूंगा जो वन मैन शो हो जाए। जब हमारे मुल्क में दीन सही तरह से फैला ही नहीं है, आया ही नहीं है, तो मेरा मतलब है हमारे हुक्मरान कैसे सही चल लेंगे? आप अमीर तरीन मुल्क में है, सोने की चिड़िया पाकिस्तान दूसरे मुल्कों की नज़र में। मुझे बताएं कि पाकिस्तान अपना पेट्रोल क्यों नहीं निकाल सकता? वो जी फलां जगह से पेट्रोल निकल आए हैं, निकल आए हैं, क्या करते हैं बगैरत लोग? यार पेट्रोल शॉर्ट कर दो, आवाम को खाना है। कैसे खाना है यार? मैं इक़्तिदार में हूँ, मैंने खाना है यार। नज़र आता है कि ये इंसान का बच्चा है या शैतान का बच्चा है। आप मुझे बताएं, ये बिलावल को आप भट्टो कहेंगी या जरदारी कहेंगी? मीडिया वालों से पूछ रहा हूँ सवाल है, सहाफ़त से हिस्ट्री खोल के बताएं ना। छोटे छोटे बच्चे जो हमारे सामने पैदा हुए हैं, बेनज़ीर की शादी मेरे होश में हुई है, हमारे सामने हुई है, मैं छठी में पढ़ता था जब बेनज़ीर बाहर से आई हैं। वो मेमो की तरह कपड़े पहनते हैं, उनको जनता नसीब करे। औरत नेक थी, अच्छी थी, अपने बाग के नशे कदम पे चली थी, लेकिन उसको जैसे इमरान खान को लोग गाफिल कर रहे हैं ना, पीछे से डस मारते थे, ऐसे बेनज़ीर को भी डस पड़ती रही है। आप असासा जहाँ शो करें अपनी ब्यूरोक्रेट्स जितने हैं, ये जो जितने आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं कि जिसको आप कहते हैं ये जी फलाना बंदा है, ये वो फलाना ब्यूरोक्रेट्स है, ये फलाना वीवीआईपी बिजनेसमैन है। अब मुझे बताएं, हाउसिंग सोसाइटियाँ बताते हैं वो माल किधर जाता है? उसकी अप्रूवल लेते हैं, वो पैसा किधर? हर काम में, हर महकमे में करप्शन है, हर बंदा करप्ट है, चाहे वो हुकूमत का है, चाहे वो सरकारी बंदा है, चाहे वो किसी अदारे का बंदा है। इन सब हुक्मरानों को ज़मीन में गाड़ के ना ऊपर से पत्थर मारने चाहिए। रोटी कपड़ा मकान खा गया मेरा हुक्मरान, क्या दोगे मुझे, क्या लोगे मुझसे? मुझे क्या दोगे, मुझसे क्या लोगे? वोट? वोट नहीं दूंगा अब तुमको। अब मैं ऐसा बंदा ढूंढूंगा जो वन मैन शो रजब तैयब उर्दवान बने और सरदारती निज़ाम आए। ये पाकिस्तानी अवाम तब वोट डालेगी जब सरदारती निज़ाम आएगा। लॉलीपॉप देते हैं हमें। मैंने अपने बचपन में अपने होश में देखा कि हमारे करेंसी से ना ज़्यादा थी किसकी? और इंडिया की करेंसी कम थी, हमसे 10-20 रुपये कम थी। 20 रुपये 30 रुपये हमारा 100 था ना, वहाँ से 130 रुपये 140 मिलते थे इंडिया के पैसे के। आज ये हालात है कि हमारा जो 100 रुपये है ना, इंडिया का जो है ना 50 रुपये के बराबर चला गया। ये क्या है? ये मैं तरक्की नहीं की। वो देखें इंडिया ने पॉलिश किया है बाहर के मुल्कों को, उन्होंने हर किस्म का अपनी एक निज़ाम बना के चलाया। अब ये निगरान हुक्मरान आए हैं, 100 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है। अल्लाह ने ऐसे निगरानों पे, अल्लाह ने ऐसे निगरानों को हमारे ऊपर मुसल्लत करने वालों पे, मैं कहता हूँ इनको सरे बाजार में खड़ा करके गोली से उड़ा देना चाहिए। हमें जितने भी मैं मेरी आवाज़ है, जो जुराइम पेशा लोग हैं ना, इन हुक्मरानों को मार दें, तभी ये नेकी का काम है, कर लें। मैं तो ये कहूँगा, इतना तंग आ गया हूँ मैं। हुक्मरान जो होते हैं ना, ये किसी विलन से कम नहीं है। मेरे आसान लफ्ज़ों में कहना, विलन है ये लोग। ये खुद ही बम धमाके करवाते थे अपने मुल्क में इंतशार के, जी इस तरह ये चीज़ ना हो या इस तरह इलेक्शन ना हो, या इस तरह की खुद करवाते हैं बम धमाके। ये इनकी पॉलिसी होती है। जो लोग हम जैसा फिल्मों में देखते हैं ना, वैसे ही हमारे हुक्मरान करते हैं ये लोग। और फिर इल्जाम दे देते हैं बाहर की कुव्वतों इनके पे। चेहरे देखने वाले और होते हैं, अंदर से सारे शैतान हैं, उसके चेले हैं। क्योंकि अगर हमारे अगर दीन सही तरीके से आ जाएगा ना मुल्क में, तो हर चीज़, हर कानून सही काम करेगा। ज़मीर फरोश हो, सबसे वगैरह लोग हो, जितने हुक्मरान हैं, इनकी औलाद भी। ये बरतानिया नहीं है जहाँ बादशाह दौर चलेगा, इसकी बेटी है ये भी वज़ीर आज़म आएगी, इसका बेटा ये वज़ीर आज़म आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये हम क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे, इसमें किसी और नए बंदे को, नई पार्टी को आना चाहिए। पाकिस्तान में जिस तरीके से इनकी सोसाइटी डिवाइड हो गई है, इनकी पॉलिटिक्स अगर आप देखो, इनका नेता नगरी वाले साहब, सबके सब नेताओं को आप देख लो, इससे पहले भी जहाँ, वैसे तो हर तरफ जो नेता होते हैं कहीं भी दुनिया में हो, एक दूसरे को बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन इस तरह की खूनी रंजिश जो आज हम देख रहे हैं, वैसी हमने पाकिस्तान में बहुत ही कम देखी। चलो वो तो एक बार को फिर भी छोटी चीज़ है। पाकिस्तानी फौज ने इतिहास में जब जब किसी आतंकवादी संगठन के, टीटीपी बीएलए टाइप के संगठन के खिलाफ में हमला किया, तो ये सफल हुए हैं अमूमन। और जब सफल नहीं हुए हैं, वो एक दौर था जब हमने देखा मुक्ति वाहिनी के खिलाफ ये सफल नहीं हुए थे, तब उस मुक्ति वाहिनी ने अपना बांग्लादेश अलग बना लिया था। क्या आज ये जो टीटीपी बीएलए इसमें कई सारे मेन दो संगठन है, टीटीपी और बीएलए, इसके साथ में कम से कम 50 और संगठन हैं। बलूचिस्तान के कितने छोटे छोटे सेक्शंस हैं, तालिबान के कितने और फैक्शंस हैं, और भी कई सारे इसमें छोटे छोटे सेक्शंस हैं। वो सब मिलकर क्या आज मुक्ति वाहिनी जैसी एक सेना बनाते हुए उनको नजर आ रहे हैं? जिस तरीके से मुक्ति वाहिनी थी वैसा कुछ होता नजर आ रहा है? क्योंकि अगर कुछ नहीं होता है
तब हम सोचते हैं वो लोग आते हैं और इनके 4-5 मार के चले जाते हैं। ये अगर जाके उनके 10-20 मारें, फिर तो उसके बाद तांडव होता है, फिर उसके बाद तांडव होता है, फिर तो उसके बाद वो कम से कम 30, 40, 50 को ना मार दें तब तक वो शांत नहीं बैठते। हमने ये देखा था केपीके में एक बिल्डिंग के अंदर तकरीबन 25 तालिबानी घुसे थे, उन्होंने अपने लोगों को छुड़ाने आए थे। हालांकि पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन करके उनको मार दिया, तकरीबन 7-8 को गिरफ्तार किया, बाकियों को मार दिया, जिसमें इनके अपने 10 लोग भी मारे गए, पाकिस्तानी पुलिस के भी, फौज के भी। वो सब के बाद इस्लामाबाद में धमाका हुआ और भी कई सारे हमले तेज हो गए। तो अभी भी हमने देखा जैसे कि इन्होंने हमला किया, जो है फौज ने हमला किया टीटीपी के ऊपर, उसके 10-12 लोगों को निपटा दिया। उधर से जो हमला आया है उसमें एक हमला नहीं, पहले तो कितने सारे अनेकों आए हैं। अगर इन सब का हम नंबर टोटल कर लें तो ये संख्या 30-35 के आसपास जाके पहुंचती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मात्र 2 दिनों में अगर 35 लोग उड़ा रहे जा रहे हैं तो आप इससे अंदाजा लगा लो। अगर आप देखो ना, इस साल में जब से इस साल की शुरुआत हुई तब से अब तक में तकरीबन 100 का आंकड़ा पहुंच चुका है। 100 के आसपास पाकिस्तानी फौजी जो है इधर मात्र जनवरी से लेकर के अभी तक में निपटाए जा चुके हैं। आप साफ तौर पर आंकड़े आप सुनते रहते हो, यहाँ धमाका हो गया, वहां धमाका हो गया। पुलिस वालों और फौज को मिला ले तो आराम से 100 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है। और अभी तो साल के खत्म होते होते 1000, 1500, 2000 ना जाने आंकड़ा कहां तक पहुंच जाए, कुछ भी कहना मुश्किल हो सकता है। और इन्होंने कितना बड़ा ये कांड करते हैं, कुछ भी कहना मुश्किल है।